डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स मैन अकेडमी में स्वागत है। आई होप यू हैव अ ग्रेट मंडे। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं ताइवान और इजराइल के बारे में। ताइवान और इजराइल में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है और इसलिए बहुत लोग ताइवान को इनफैक्ट इजराइल ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। सिमिलैरिटी बहुत चीज़ों में है और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है दोनों का जो स्ट्रगल है सर्वाइवल के लिए। जब से इजराइल की स्थापना हुई है 1948 में, तब से इजराइल एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफी में अपने आप को पाया है जहां पे कॉन्स्टेंटली उसके अगेंस्ट एग्रेशन अटैक हुए हैं बाय नॉन स्टेट एक्टर्स एंड समटाइम इवन बाय सॉवरेन कंट्रीज। और इसी अटैक के अगेंस्ट इजराइल अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, इजराइल अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, इजराइल उन अटैक के अगेंस्ट अपने डेटरेंस को इंश्योर करने के लिए हमेशा से उस सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल किया है और उसी स्ट्रगल में अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। यही चीज़ ताइवान को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है बिकॉज ताइवान भी आज ऐसे ज्योग्राफी में है जहाँ पर वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा सुपर पावर जो चाइना है उसका एग्रेशन झेल रहा है। रिसेंट टाइम में जैसे ताइवान स्ट्रेट में चाइना की मिलिट्री इलीगली एंटर कर जाती है तो ताइवान को भी समझ में आ चुका है कि नेक्स्ट यूक्रेन कुड बी इवन ताइवान। तो इसीलिए ताइवान इजराइल से बहुत कुछ सीख रहा है, बहुत इंस्पिरेशन ले रहा है। उसी इंस्पिरेशन में एक चीज़ ताइवान को बहुत ज़्यादा पसंद आता है इजराइल का, वो है इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम विच इज आयरन डोम। और इसीलिए आयरन डोम को एक्वायर करने की बात ताइवान बहुत सालों से कर रहा है। ताइवान में एक बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है कि क्या इजराइल के आयरन डोम को एक्वायर करना चाहिए बिकॉज जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो ताइवान में इस समय, उनका कहना है कि अगर आयरन डोम इजराइल ताइवान को ट्रांसफर करता है तो उससे ताइवान का जो डेटरेंस है अगेंस्ट चाइनीज मिसाइल अटैक वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आज द डिप्लोमेट करके एक जो इम्पॉर्टेंट मैगजीन है उसमें ये पर्टिकुलर एडिटोरियल आया है। इस एडिटोरियल में बेसिकली दो सवालों को आंसर किया गया है। पहला सवाल कि क्यों ताइवान अभी इस समय आयरन डोम से ज़्यादा खुश नहीं होगा जब ईरान का अटैक हुआ इजराइल के ऊपर। इसके बाद ताइवान का जो प्यार है आयरन डोम के लिए वो क्यों कम हुआ होगा। इस चीज़ की पहली आंसर ये डिप्लोमेट इंटरनेशनल मैगजीन के एडिटोरियल में किया गया है। दूसरा चीज़ इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में लिखा गया है कि क्यों आयरन डोम अगर ताइवान के पास आ भी जाता है उससे कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज ताइवान को नहीं होगा बिकॉज ताइवान और इजराइल दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो बिकॉज इजराइल का जो एनिमी है और जो ताइवान के एनिमी है वो दोनों में ज़मीन आसमान के अंतर है। इसलिए आयरन डोम के बावजूद ताइवान ये सोच ले कि उसकी डेटरेंस क्रिएट हो जाएगी, ये गलत बात है। इन्हीं चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल ये कहता है कि क्यों ताइवान आज आयरन डोम से उतना ज़्यादा खुश नहीं होगा जब से ईरान का अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर। आपको पता है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर इस साल 2 अटैक किया है। पहला अटैक काफ़ी ज़्यादा छोटा अटैक था, लेकिन ये जो रीसेंट अटैक हुआ है अक्टूबर अटैक, जहां पे ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है और डिस्पाइट इजराइल का आयरन डोम सिस्टम जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्शन बहुत ज़्यादा है, बट उसके बावजूद बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर किया पाया गया और इजराइल के एयर में इजराइल को हिट कर पाया ईरान के ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी वजह से ये बताता है कि आयरन डोम की भी एक हद तक लिमिटेशन है। बिकॉज अगर लिमिटेशन नहीं होती तो आखिरकार अमेरिका थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्यों इजराइल को सप्लाई किया है। मतलब ये बात जो ताइवान को लग रहा था कि आयरन डोम सिस्टम से कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, इनविंसिबल है वो, अब ताइवान इस चीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम में आया होगा। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि 4 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों बैचेस में एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999 में स्टार्ट होने जा रहे हैं। करोल बाग में आप देख सकते हैं डिटेल्स, मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में और पटना में, ये चारों जगह हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा ऑप्शनल CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ पहला रीजन क्यों अगर ताइवान को आयरन डोम सिस्टम मिल भी जाता है उससे ताइवान को कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं होगा। पहला चीज कि इजराइल के पास ऑल्दो आयरन डोम सिस्टम था, लेकिन इजराइल ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए केवल आयरन डोम की हेल्प नहीं लिया था बल्कि अमेरिका, UK, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने इजराइल का मदद किया है। तो जस्ट बिकॉज इजराइल हैविंग आयरन डोम इससे कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इजराइल के साथ और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इजराइल की मदद की है।
लेकिन क्या ताइवान को कोई भी कंट्री इस तरीके का डायरेक्ट सपोर्ट करेगा अगर कल को चाइना अटैक करता है, एक्सेप्ट अमेरिका? और अमेरिका की भी कोई गारंटी नहीं कि वो ताइवान को डायरेक्ट सपोर्ट करे। इसलिए ताइवान को ये समझना पड़ेगा कि आयरन डोम के बियॉन्ड इजराइल के पास ऐसे बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, और उसकी वजह से वो ईरान के द्वारा जो अटैक था उसको वो सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर पाए। सेकेंड, ईरान और इजराइल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि लगभग 1700 किलोमीटर है। इसलिए इजराइल के पास 12 मिनट का इंपैक्ट टाइम मिलता है अगर बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा अटैक किया जाए ईरान से। लेकिन ये सेम बेनिफिट ताइवान को नहीं है, बिकॉज ताइवान और मेनलैंड चाइना के बीच में डिस्टेंस मात्र 160 किलोमीटर है। तो अगर चाइना बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करता है तो ताइवान को जो इंपैक्ट टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड मिलेगा, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली, अगर उसके पास आयरन डोम है भी, तो वो उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम नहीं रहेगा। तीसरा रीजन है कि ईरान के पास जिस तरीके की मिसाइल्स हैं और जो चाइना के पास जिस तरीके की मिसाइल्स, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। चाइना के पास वन ऑफ द बेस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स इस समय, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्ट्रेंथ है वो चाइना के पास इस समय 2300 से 2400 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर देन व्हाट ईरान हैज। इसके अलावा चाइना के पास अब तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, जिसकी वजह से उसकी मिसाइल आर्सेनल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। चौथा रीजन, बहुत ज़्यादा महंगा होता है डिफेंस करना। अगर आप इस पर्टिकुलर ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी अटैक हुआ है उसके अगर आप फैक्चुअल डेटा से एनालाइज करें तो इजराइल ने ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में कितना खर्च किया? $550 मिलियन। इजराइल को ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में कौन सा मिसाइल यूज करना पड़ा? एरो 2 और एरो 3, और एक मिसाइल की खर्च है $2 to $3 मिलियन ए पीस। मतलब इजराइल को ईरान मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए जो खुद के मिसाइल्स इजराइल यूज किया, उस एक मिसाइल का खर्च $2 से $3 मिलियन है। लेकिन जो ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के लिए छोड़ा, उस बैलिस्टिक मिसाइल की खर्च मात्र $1 मिलियन है। मतलब डिफेंस करना ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू अटैक करना, और इसी इजराइल को डिफेंस करने में लगभग इजराइल का खर्च हुआ है 1.8% ऑफ इजराइल्स एनुअल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब ताइवान के लिए इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर करना ये बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ताइवान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंड करती है। अगर आप देखिएगा ताइवान का इस समय लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट चाइना है। अराउंड 35.2% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट जो चाइना करता है वो ताइवान को जाता है। तो कल को अगर ताइवान चाइना के बीच में प्रॉब्लम होता है और ताइवान अगर डिफेंस खेलना चाहता है चाइना के अटैक के अगेंस्ट, तो ताइवान को सिग्निफिकेंटली अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा, जिसके लिए ताइवान को पैसा चाहिए। लेकिन क्योंकि ताइवान की इकॉनमी चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो कल को अगर वॉर होता है तो ताइवान की जो इकॉनमी है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो सकती है। ये प्रॉब्लम इजराइल और ईरान के बीच में नहीं था, बिकॉज दोनों की इकॉनमी एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड नहीं है, और इनफैक्ट ईरान इजराइल की कंप्लीटली जीरो ट्रेड होता है इन दोनों के बीच में। तो इन 4 रीजंस की वजह से इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में लिखा गया है कि क्यों आयरन डोम के होने से भी ताइवान को कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से आज ताइवान में एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो कहता है कि एक ही सॉल्यूशन है चाइना के अगेंस्ट अपने डेटरेंस को क्रिएट करना, वो है न्यूक्लियर पावर, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन इज द ओनली अल्टीमेट गारंटी ऑफ पीस। जब तक हम अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी अपने गारंटी अपने सिक्योरिटी को एंश्योर नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कोल्ड वॉर के समय इनफैक्ट ताइवान एक सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम भी कर रहा था न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए, लेकिन अमेरिका के प्रेशर के बाद उसको इस रिसर्च प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन आज ताइवान, और ताइवान ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज जो चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री के एग्रेशन झेल रहे हैं, सच एज जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, इनमें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लॉबी ग्रुप है जो कहता है न्यूक्लियर वेपन को हमें जल्दी से जल्दी डेवलप करना चाहिए। ना अब न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना तो ये तो ताइवान के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, बिकॉज अमेरिका कभी एंश्योर नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल जो ताइवान हमेशा से पूछ रहा है कि क्या ताइवान को यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज इस समय साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी कंट्रीज हैं ये अभी यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में है। मतलब अगर कल को चाइना जापान के ऊपर अटैक भी करता है न्यूक्लियर वेपन से, तो अमेरिका न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएशन करेगा चाइना के ऊपर, बिकॉज जापान इस समय यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर है। लेकिन ताइवान अभी तक अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में नहीं है, क्योंकि
जब यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर इन कंट्रीज को ला रहा था तो ताइवान को उसने नहीं लाया बिकॉज ऑफ वन चाइना पॉलिसी। तो क्या आज अगर अमेरिका इतना ज़्यादा ताइवान का ख्याल रखता है, अगर अमेरिका ताइवान को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है, अगर अमेरिका चाहता है कि ताइवान हमेशा से इंडिपेंडेंट रहे, वो कभी भी चाइना उसको फोर्सफुली ऑक्युपाई नहीं कर पाए, तो क्या अमेरिका न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर ताइवान को लाएगा? और अगर नहीं लाता है तो क्या ताइवान को अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करना चाहिए? बिकॉज न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करना ताइवान के लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा, बिकॉज ताइवान हैज़ ऑल द सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी विच एनीवन नीड्स टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या ताइवान को ये आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से आगे बढ़ के सीरियसली न्यूक्लियर वेपन के लिए रिकंसिडर करना चाहिए अपने सिक्योरिटी को गारंटी करने के लिए, या ताइवान को किसी तरीके का रियल कमिटमेंट चाहिए अमेरिका से कि कल को अमेरिका ताइवान को डायरेक्टली सपोर्ट करेगा? आपके हिसाब से ताइवान की सिक्योरिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।